तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 6 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन यूपी बोर्ड का पाठ 4। इस पाठ का नाम है वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इस पाठ का हम सभी प्रश्नोत्तर करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला है, आर्यों के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। प्रारंभ में आर्य इधर उधर घूमते रहते थे। वे कबीलों में रहते थे। वे गाय, घोड़ा, बैल आदि पालते थे। चारा पानी और उपजाऊ यानी चारा पानी तथा उपजाऊ भूमि की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। जहाँ चारा तथा उपजाऊ भूमि मिलती थी वहीं बस जाते थे। इस प्रकार आर्य समूह में आए और नए नए स्थानों पर बसते गए। लगभग 1200 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक आर्य सिंधु, सतलज, ब्यास और सरस्वती नदी के किनारे बस गए। प्रश्न नंबर दूसरा है, वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य ही थे, इसलिए वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता कहा जाता है। प्रश्न नंबर तीसरा है, खेती का विकास हो जाने के बाद आर्यों के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा, खेती का विकास हो जाने के बाद आर्यों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अब आर्य जौ के साथ गेहूं, धान, दाल आदि उगाने लगे और कृषि उनका मुख्य व्यवसाय बन गया। प्रश्न नंबर चौथा है, आर्यों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आर्यों की सामाजिक व्यवस्था में समाज का आधार परिवार था। परिवार का वरिष्ठ सदस्य इसका मुखिया होता था, जिसको कुलप या गृहपति कहा जाता था। आरंभ में आर्य 3 वर्णों में विभाजित थे, राजा, पुरोहित तथा अन्य जन। यह विभाजन उनके व्यवसाय पर आधारित था। धीरे धीरे यज्ञ करवाने वाला ब्राह्मण, युद्ध करने वाला क्षत्रिय, व्यापार करने वाला वैश्य कहलाने लगा। साथ ही चौथा वर्ण शूद्र भी आया, जो युद्ध में हारे हुए लोग थे। यह व्यवस्था धीरे धीरे कठोर होती गई। कार्य का स्वरूप वंशानुगत होता गया। महिलाओं को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। वे पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थी। आर्यों का घर घास फूस तथा मिट्टी के बने होते थे। आर्य दूध एवं उससे बने पदार्थ का प्रयोग करते थे। अनाज में वे जौ, गेहूं, चावल का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। वेदों के साथ गणित, ज्यामिति, ज्योतिष, भूगोल, सैन्य विज्ञान तथा शिल्प आदि की शिक्षा दी जाती थी। प्रश्न नंबर 6 है, संक्षिप्त उत्तर लिखिए। क नंबर है आश्रम व्यवस्था, सभा एवं समिति। ग नंबर है आर्यवर्त। घ नंबर है राजा के कर्तव्य। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर संक्षिप्त यानी छोटा रूप में लिखना है। तो क नंबर का हो जाएगा आश्रम व्यवस्था। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आर्यों ने जीवन को 4 अवस्थाओं में बांट दिया था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ख नंबर है सभा एवं समिति। तो इसका उत्तर हो जाएगा, राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति नामक संस्थाएं थी, जिसमें 70 से 80 लोग मिलकर समस्याओं को सुलझाते थे। ग नंबर है आर्यावर्त। हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र आर्यावर्त कहलाता है। घ नंबर है
राजा के कर्तव्य। राजा का प्रमुख कार्य लोगों की रक्षा करना तथा युद्ध में सेना का नेतृत्व करना था। प्रश्न नंबर 7वां है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क नंबर है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र रिक्त स्थान में है, तो रिक्त स्थान की जगह पर हम भर देंगे ऋग्वेद। ख नंबर है, सप्त स्वर स, रे, ग, म का उल्लेख रिक्त स्थान में मिलता है, तो हम रिक्त स्थान की जगह भर देंगे सामवेद। ग नंबर है, आर्यों की भाषा रिक्त स्थान थी, तो हम रिक्त स्थान की जगह भर देंगे संस्कृत। घ नंबर है, रिक्त स्थान की रचना महर्षि वेद व्यास ने की है, तो रिक्त स्थान की जगह पर हो जाएगा महाभारत। प्रश्न नंबर 8वां है, निम्नलिखित वाक्यों में सही और गलत का निशान लगाइए। क नंबर है, ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक शिक्षा ग्रहण करता था, तो ये कथन सही हो जाएगा। ख नंबर कथन है, लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई, तो ये भी सही हो जाएगा कथन। ग नंबर है, अर्थ यानी अथर्ववेद सबसे प्राचीन वेद है, तो ये गलत हो जाएगा। घ नंबर है, आर्यों की भाषा वैदिक संस्कृत थी, तो ये कथन सत्य हो जाएगा यानी सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।